हेलो दोस्तों, आप सबको यीशु मसीह के नाम में सलाम और शालोम। दोस्तों, हम जब यीशु मसीह में आते हैं हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं। रोमियो की पत्री में लिखा है कि नाउ दैट यू आर इनटू क्राइस्ट यू शुड नॉट लीव। वी रीड इन रोमन्स 8 दैट अब हमको शरीर के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताना परंतु आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिताना है। वाई? बिकॉज इफ़ वी लिव अकॉर्डिंग टू द फ्लैश देन दैट लीड्स टू अ स्पिरिचुअल डेथ। एंड सो वी रीड दैट क्लियरली। आप रोमियो का पूरा 8th चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो अवश्य है कि अगर हम यीशु मसीह में हैं हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ें, हम अपनी पुरानी अभिलाषाओं को त्याग दें। प्रभु ये नहीं कहते कि आप संसार में इंजॉय मत कीजिए, आप संसार में यू स्टॉप इंजॉइंग। प्रभु ये नहीं कहते, बट एज बिलीवर्स वी शुड नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। अगर मैं अपने आप को एक विश्वासी कहता हूँ तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे पता है कि पवित्र आत्मा उनसे शोकित होता है, बाइबल फॉरबिड करती है, विच आर द लस्ट ऑफ द फ्लैश, बट द वर्ल्ड में कंसिडर इट वेरी नॉर्मल। सो उन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है और हमको पेगन कस्टम्स में सिर्फ वर्ल्ड में एक होने के लिए या दिखाने के लिए कि हम भी वर्ल्ड में एक साथ हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं, हमको इतना वर्ल्डली कस्टम्स पेगन चीज़ें हमको एम्ब्रेस नहीं करनी कि हम उन्हीं में आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, क्या होता है कि कई बार हम जब जो एक डिज़ायर होती है, जो एक पाप होता है, वो एक बिल्कुल वो पहले छोटे धीरे धीरे पनपता है और फिर हमको पता भी नहीं लगता कब हमारे ऊपर वो हावी हो जाता है। व्हेन वी कम इनटू क्राइस्ट, हमारा जो ओल्ड मैन है, हमारी जो ओल्ड नेचर है, हमारा जो फ्लैश है, that doesn't go away, that just gets subdued by the new man. This is the process of sanctification. जैसे जैसे मैं आत्मा में बढ़ता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं प्रभु यीशु में बढ़ूंगा, जैसे जैसे मैं वचन में हम ग्रो करेंगे, तो our let's say this is the new nature, this is the old nature. So my old nature जो यहाँ पे थी, that will start going down and the new man will start taking लीड इन द लाइफ। तो ऐसे ही होना चाहिए। प्रभु में आने के बाद हमको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम सांसारिक अभिलाषाओं की तरफ फंसते हैं तो देयर इज़ ऑलवेज अ डेंजर ऑफ दैट ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन इज स्टिल लर्किंग एंड वेटिंग टू जस्ट कम टू द फोर। सो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सिन जो है, इट इज़ ऑलवेज वेरी अट्रैक्टिव, इट कम्स इन अट्रैक्टिव पैकेजेस। और कई बार आपके कानों में आवाज़ आएगी, लोग कहेंगे, आपके फ्रेंड्स कहेंगे, अरे इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। ये लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द मूवीज़ कि ये मूवी तो ठीक है यार, एक दो गंदे सीन है तो क्या हो गया यार, ये तो नॉर्मल है यार, ये नॉर्मल है, इतना तो चलता है, इतना सीन चलता है और इतनी एडल्ट्री फॉर्निकेशन दिखाते हैं, ये सब तो नॉर्मल है आजकल। यस, what the world considers normal is not normal for a born again believer, because the Bible forbids adultery, the Bible forbids fornication. This is just one example. So there you have to struggle. For example, अगर आपके फ्रेंड्स कहीं जा रहे हैं मूवी देखने के लिए और आप वहाँ डिनाई करते हैं, नहीं मैं ये मूवी नहीं देखूँगा, इसमें ऐसे सीन्स हैं, या ये गॉड को ग्लोरीफाई नहीं करती, या ये ये पाप की तरफ इंसान को खींच के लेके जा सकती है, तो अगर आप ये बोलेंगे अपने फ्रेंड्स को तो हो सकता है दे माइट मेक फन ऑफ यू, दे विल मॉक यू, और वो कहते हैं भी आप पहले तो ऐसे थे, अब आपको क्या हो गया एकदम से, ऐसे नहीं होता, ये सब तो नॉर्मल है। This is where you need to take a stand for Christ. And my friends, if we take a stand for Christ, God is going to honor us. This is also a part of taking up your cross daily and denying yourself. आपका दिल करेगा मैं ये सारे काम करूं जो मेरे दोस्त करते हैं, जो संसार की अभिलाषाएं हैं, but there you need to check yourself. वहाँ पे आपको अपने आप को देखना है कि एज ए बिलीवर मेरी लिमिट क्या है, मैं कितना अपने आप को स्ट्रेच कर सकता हूँ, मैं फुल स्टॉप में कहाँ पे लगा सकता हूँ, ये हमको जांचना है। और अक्सर जो पाप होता है, वो सिंफुल जो डीड्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ एक छोटी सी डिज़ायर हमारे अंदर पनपती है, और अगर उस डिज़ायर को क्रश नहीं किया जाता, अगर उस डिज़ायर को आप ख़त्म नहीं करते, अगर इफ़ यू डोंट देन व्हाट हैपन्स इज़ दैट धीरे धीरे वो डिज़ायर
स्टार्ट्स टेकिंग रूट, और फिर वो बढ़ता रहता है, पाप का पौधा बढ़ता रहता है और एक दिन आपको पता भी नहीं लगता कब आप उस पाप में फंस गए हैं। ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ रेमेडी दैट अगर हमसे गलती हो जाती है तो वी नीड टू कन्फेस एंड रिपेंट अकॉर्डिंग टू 1 जॉन 9। बट हमको एज बिलीवर्स इस बात का हमको ध्यान रखना है कि हम संसार में होके भी संसार के नहीं हैं। संसार में होके भी वी आर ऑफ द वर्ल्ड, वी आर इन द वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो दैट्स इट। इतना स्ट्रगल होता नहीं है। समटाइम्स इट मे साउंड कि भाई अब हम क्या करें, यीशु मसीह में आ गए हैं। द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस इज़ बिकॉज आजकल यूनिवर्सलिज्म का ज़माना है। एवरीथिंग, लोग कहते हैं भी सब कुछ चलता है, ऑल पाथ्स लीड टू गॉड, सब चलता है, जो अपने आप को अच्छा लगता है वही ठीक है, सब एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेबल। नो, आवर गॉड इज़ अ होली गॉड, ही इज़ द ग्रेट आई एम, एवरीथिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। If you go towards a sinful lifestyle, that is not acceptable to God. Holy Spirit is grieved. हम अपनी बाइबल्स में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। Do not grieve the Holy Spirit of God. We read that in Ephesians 4. और उसमें एक एग्जाम्पल दिया है, do not sin and do not grieve the Holy Spirit of God. So मेरे भाई मेरी बहनों, मसीह में आके हमारी पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम एक आत्मा के अनुसार चलें और अपना फ्लैश के अनुसार, अपना शरीर के अनुसार अपना जीवन ना बिताएं। क्योंकि आत्मा के अनुसार अगर हम चलते हैं तो वो इट लीड्स टू इटर्नल लाइफ, परंतु अगर हम शरीर के अनुसार अभी भी शारीरिक अभिलाषाओं में ही फंसे हुए हैं, देन आई एम सॉरी टू से दैट वी नीड टू चेक आवर लाइव्स वेदर वी आर रियली बॉर्न अगेन और वी आर जस्ट कन्फेसिंग लॉर्ड लॉर्ड फ्रॉम आवर माउथ। If any of you needs prayers, please feel free to contact us. God bless you.